पर नजर डालेंगे। दिन के निचले स्तर से रिकवरी दिखी, लेकिन ऊपरी स्तर से फिर से एक बार दबाव दिखा। निफ्टी अब करीब 30 अंकों की तेजी के साथ 23,790 के आसपास ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। 80 अंकों की कमजोरी के साथ 51,250 के नीचे फिसलता हुआ। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी है। लेकिन इसके अलावा मिड डे मार्केट एक्शन लेकर अब हमारे साथ रविंदर जुट चुके हैं। रविंदर, बताएं कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन दिखा है, वॉल्यूम और डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी कहां पर दिखी है? जी, तो हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, जहाँ पर निफ्टी जो है अपने 200 डीएमए के नीचे होवर्स कर रहा है और डेज हाई से जो है कहीं ना कहीं 70 से 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और 0.2% ऊपर है। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो सेक्टर स्पेसिफिक में जो टॉप सेक्टोरल गेनर है वो निफ्टी ऑटो, जहाँ पे हमें जो है 0.7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके जो टॉप गेनर है वो भारत फोर्ज, जहाँ पर सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट के चलते भारत फोर्ज में हमें 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स में भी हमें जो है 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टर लूजर्स की, तो टॉप सेक्टर लूजर्स में जो है निफ्टी मेटल, जिसमें 0.6% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें उसके टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में जो पहला नाम आ रहा है वेदांता, जिसमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एल्यूमिनियम, तो इन तीनों स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें वॉल्यूम बजर्स की, किन स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो पहला नाम है टाटा केमिकल, जिसमें ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ एमआरपीएल और इंडिगो में भी हमें जो तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडिगो में जो है कंपनी का मार्केट शेयर ऑल टाइम हाई के चलते हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स की, तो टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में जो पहला नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसमें 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ आइशर मोटर और पिडलाइट इंडस्ट्री में भी हमें जो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो नज़र बनाए रखें इन स्टॉक्स पर। स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर एक्शन दिखा है, वॉल्यूम और डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी कई स्टॉक्स में दिखी है। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी है। ध्वनि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ऑटो सेक्टर पर नजर डालेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन आज कई सारे स्टॉक्स में रिबाउंड दिखा है। टाटा मोटर्स 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। टाटा मोटर्स पर आपकी क्या राय होगी, और इसके अलावा ऑटो सेक्टर से और कोई स्टॉक जहां पर तेजी दिखाई दे सकती है? गुड आफ्टरनून अनशेषा। डेफिनेटली यहाँ पे ऑटोज के अंदर जो बाउंस देखने को मिला है, ओवरऑल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो इंडाइसेस लेवल पे भी अगर आप देखें नीचे तो 22,500 के लेवल के करीब यहाँ पे इसके अंदर एक सपोर्ट लेवल कायम करा है और वहां से हमें ये बाउंस देखने को मिल रहा है। जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, टाटा मोटर्स के अंदर डेफिनेटली आज के दिन में यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल रहा है, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पे वीकलीज पे, तो वीकलीज पे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो है वो अभी भी काफी निचले स्तर पे देखने को मिल रहा है, जहां पे 680 का लेवल है, वहां पर स्टॉक को एक सपोर्ट लेवल कायम करना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स के अंदर कोई भी एक बुलिश साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एक बाउंस ही है। तो जिनके पास यहाँ पर पोजीशंस है उनके लिए एग्जिट करने का एक चांस यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल रहा है। हालांकि टीवीएस मोटर्स का जो काउंटर है उसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप डेलीज पे देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने अपनी 200 डीएमए के पास एक सपोर्ट लेवल कायम करा है, उसको इनफैक्ट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रीटेस्ट भी करा है और वहां से आपको ये बाउंस देखने को मिल रहा है। तो टीवीएस मोटर्स के अंदर आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो बाइंग इंटरेस्ट है वो 2580 ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके नीचे की तरफ जो लेवल ध्यान में रखना है वो है यहाँ पे 2370 का। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके लिए। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और रणनीति बताने के लिए।